हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग अभी ज्योग्राफी का क्लासेस चल रही हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में हैं अभी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का हमारा पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक किए हैं, ठीक है। हम लोग 25 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले, इसमें हम लोग टोटल चैप्टर 1-4 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो इसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे चैप्टर 4। फिर नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 5 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को इस चैनल पर कराई जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आप लोग को क्लासेस 8 बजे आप लोग को डेली क्लासेस लाइव मिलती हैं, ठीक है। डेली लाइव 8 बजे डेली आप लोग का क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव आने का कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी को, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, यहाँ से ये सब क्वेश्चन हम लोग हो चुका था। पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। आप लोग को प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी चैप्टर्स का आप लोग प्ले लिस्ट का, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इस सब का आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव का आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो गया है। नीचे चलना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 25 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। तो कितने लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने किया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कौन कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? ऑप्शन 1941 में, 1942 में, 1945 में या 1943 में। किस वर्ष जो है नागपुर सड़क योजना बनी थी, ये आप लोग को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसका आंसर बता देता हूँ, 1943 में, ठीक है। 1943 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। नागपुर सड़क योजना जो है 1943 ईस्वी में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का क्लास यहाँ से होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 75, 228 या 321 या 117। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है भारत देश में, ठीक है। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 228, ठीक है। 228 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 228 कुल संख्या है राष्ट्रीय राजमार्गों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये एकदम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। तो 228, ठीक है। 228 से बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आप लोग डेली लाइव क्लास करिएगा। डेली लाइव क्लास अगर आप लोग कर रहे हैं, डेली एक छूटना नहीं चाहिए। कभी कभी छूट जाए तो वो दिक्कत नहीं है। अगर डेली करते हैं तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव तो समझ लीजिए कि एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में छूटने वाला नहीं है आप लोग का एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अगर बन गया आप लोग का तो आधा नंबर तो मिल गया। आधा नंबर आप लोग को फिर तो सब्जेक्टिव में आप लोग लिख ही लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी आप लोग को मिलता रहेगा वीडियो, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव को भी आप लोग को 27 तारीख के बाद से आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी पे काम चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 27 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। NH7 होगा या NH15 या NH11 या NH33, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो मैं तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 है, ठीक है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, NH7। अब ये बताइए कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। NH7 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आप लोग को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि NH7 आप लोग गूगल में चेक करिए, कहीं से भी आप लोग बुक वगैरह में से देखिए, अगर नहीं आता है तो यह बताइए कि NH7 जो है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, ठीक है। तो NH7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाती है? देखिए इसका आंसर, राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ठीक है, वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ऑप्शन है मदुरई, नागपुर, भोपाल या कन्याकुमारी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का। तो इसका डी हो जाएगा कन्याकुमारी तक, ठीक है। डी हो जाएगा कन्याकुमारी, सबसे नीचे कन्याकुमारी होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो कन्याकुमारी तक। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जाए किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? बोला जा रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश।
यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए कि किस राज्य में, बोला है देश में नहीं बोल रहा है, कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, यहाँ पे मार्गों गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है। बोल रहा है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, या गुजरात में, या पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ है। 29 का सही जो क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि 1853 में होती है, ठीक है, 1853 में, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। हिम सागर एक्सप्रेस जो है कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। ऑप्शन है गुवाहाटी, हावड़ा, जम्मू तवी, या त्रिवेंद्रम। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 31 का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला जा रहा है कि हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है, तो जम्मू तवी तक जाती है, सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक जाती है। तो कन्याकुमारी सबसे देश के नीचे में है, कन्याकुमारी सबसे ऊपर में है, ठीक है, कन्याकुमारी सबसे नीचे है, जम्मू तवी सबसे ऊपर तक है, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ सबसे लंबा ये है, ठीक है। तो जम्मू तवी, ठीक है, जम्मू तवी तक जाती है कन्याकुमारी से जम्मू तवी, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि भारतीय रेल मार्ग कितने गजों में बटा है, ठीक है। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। भारतीय रेल मार्ग जो है कितने गेजों में बटा है। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 3 गेजों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 गेजों में बटा हुआ है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है। दो क्वेश्चन यहाँ बना है कि कितने गेजों में बटा है, तो 3 गेजों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 गेजों में बटा हुआ है। यहाँ पे भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है, तो 3 में। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है। ऑप्शन है 16, 9, 7 या 12। 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है, तो 16 जोन में बटा हुआ है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है, तो 16 जोन में बटा हुआ है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है गुवाहाटी में, भुवनेश्वर में, हाजीपुर या गोरखपुर, कहाँ है। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे बोला गया था कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो गया गोरखपुर। और इसमें बोला है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हाजीपुर में, ए नंबर हो जाएगा, हाजीपुर, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ए नंबर हाजीपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोला रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है। ऑप्शन है चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद या सिकंदराबाद, कहाँ पर है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है, तो कोलकाता में है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है, तो कोलकाता में है। और है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए तो इसको एक बार और फिर से देख लेते हैं ऊपर से, ताकि याद रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें तीनों में से कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए भारतीय रेल मार्ग को कितने जोनों में बांटा गया है, कितने जोनों में बांटा गया है, अगर याद है तो बताइए जल्दी। तो 16 जोनों में बांटा गया है। इसमें है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर रेलवे, सब बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा, वो हाजीपुर मत मार दिए। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर में ए हो जाएगा। इसी रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन है। 36 नंबर बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है, तो ये दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है 36 का, तो ये है कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बी नंबर कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके आप लोग, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जाएगा कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2133, 3317 या 7311 या 6909।
बताइए, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? 37 का। तो डी हो जाएगा 6,909। ठीक है, 6,909 भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 6,909 डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बोला जा रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इस नंबर इसका तो आप लोग देख लिए, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? 37 का। तो 6,909 एकदम लिख लीजिए कॉपी में, अभी तुरंत लिखिए कॉपी में कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। तो 6,909। आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव का आप लोग अलग से कॉपी बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि जो कि मेरा माइंड में सेट नहीं होगा तुरंत, उसको आप लोग तुरंत कॉपी में लिखिए, नहीं तो आप लोग को बहुत परेशानी होगा। ठीक है, एक अलग ऑब्जेक्टिव का, हर सब्जेक्ट का अलग ऑब्जेक्टिव का बनाइए। जैसे सोशल साइंस है तो इसका अलग नहीं बनाना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है तो इसका जो है अलग नहीं बनाना है। ठीक है, इसका जो है आप लोगों को एक ही में आप लोग पार्ट बना दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब बना दीजिए एक ही में, पार्ट बाय पार्ट बांट दीजिए एक मोटा सा कॉपी में, उसी में लिखिए। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम दिक्कत ना हो। एग्जाम टाइम तुरंत आप लोग बस कॉपी खोलिए, उसका आंसर डायरेक्ट देखते ही रिवाइज हो जाएगा तुरंत, और उसके बाद आप लोग जो है दूसरों को दे सकते हैं सुनाने के लिए कि आप लोग को याद है कि नहीं है। तो इसको लिख लीजिए कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 6,909। ठीक है, 6,909 डी नंबर हो गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 38 का। तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, बिलासपुर या मुंबई उत्तर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, बोला जा रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 38 का। तो इसका जो है जयपुर में है। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा, जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 38 का ए हो जाएगा जयपुर में। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए मार रहे हैं ए। ठीक है, ए जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? ऑप्शन है जल का, पेट्रोल का या गैस का या तरल खनिज का। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 का। तो इससे सिंपली बात है कि असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो पेट्रोल का। ठीक है, पेट्रोल का परिवहन होता है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, पेट्रोल का, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? हावड़ा और कोलकाता जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसका जो है, अब मैंने देखा कि बहुत लोग जो है गंगा बताते हैं। ठीक है, गंगा, लेकिन गंगा नहीं होगा। ठीक है, 40 का। देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। मैं जब कोलकाता गया था तो बहुत लोग बोलते हैं कि गंगा जी है, यहाँ पे गंगा जी हैं, गंगा जी हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हावड़ा और कोलकाता में गंगा जी नहीं है। वहाँ पर हुगली नदी है। ठीक है, हुगली नदी। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के तट पर। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि गंगा नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा नदी वहाँ पे है ही नहीं, हुगली नदी है, इसको याद रखिए, बी नंबर। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कोसी। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर कौन है? तो गंगा होगा सही जवाब। संख्या 1 पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो गंगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। यहाँ पे बोले राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो गंगा पे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो धुबरी तक। ठीक है, बलिया से, सदिया से धुबरी तक ये विकसित है। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोगों के पास आ रहा है, सभी को राइट डाउन कर दीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो अभी स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद में आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। मोबाइल में मत रहने दीजिएगा, फ़ोन में आप लोग सुनिए, फ़ोन में आप लोग कभी मत रहने दीजिएगा, फ़ोन में से आप लोग कभी नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, ये सब वीडियो वगैरह देखना है तो ये आप लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास आप लोग फ़ोन से कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन से जो सोचेंगे कि नहीं हो पाता है। ठीक है, सब कुछ मेरा ट्राई किया हुआ है। ठीक है, ये सब नहीं हो पाता है फ़ोन से। आप लोग कितना देर देखिएगा, आँख भी डैमेज होता है अगर लगातार आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है,
ऑनलाइन क्लास करने में कि कभी फ़ोन में देखिए, कभी इधर देख सकते हैं, कभी उधर देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो है याद किया जाता है हमेशा कॉपी में लिख के, लिखने से याद भी होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? 43 का सही जवाब हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। ठीक है, एक कहाँ है, संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो गंगा पर। अब ये जो जलमार्ग संख्या 2 जो है वो आप लोग का ब्रह्मपुत्र पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परादीप पतन किस राज्य में, परादीप पतन किस राज्य में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? परादीप पतन किस राज्य में है? 44 का, तो उड़ीसा में है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर कि परादीप पतन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1853, 1981 या 1953 या 1973। कब किया गया था वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण? सबको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 45 का, तो सी हो जाएगा 1953 में। ठीक है, 1953 में किया गया था, याद रखिएगा, लिख लीजिए कि वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोला जाए किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मुंबई। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? बोला जाए कि भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? ऑप्शन है 103, 200 या 180 या 150। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का, कि भारत के कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है, विमान सेवा समझौता है? तो 103 देशों के साथ। ठीक है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। 47 का ए हो जाएगा, 103 देशों के साथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट जो है कितना किलोमीटर लंबा है? जो समुद्र है, जैसे कि ये है भारत, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है, ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है इधर साइड में सारा समुद्री तट है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो है समुद्री तट ये कितने किलोमीटर लंबा है? ठीक है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये जो है 7516.6 किलोमीटर लंबा है, 7516.6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो बोला जाए कि देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 5, 187 या 12। बताइए 49 का सही जो क्या हो जाएगा? ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाते हैं लास्ट में। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब लाइव क्लास हो। ठीक है, तो देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? 49 का, तो इसका हो जाएगा 12 है। ठीक है, टोटल 12 है वृहद पतनों की कुल संख्या, तो 12 है। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी अब ये और क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके। ठीक है, लास्ट बट द नॉट द लीस्ट। ठीक है, तो कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला पतन किस राज्य में? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। कांडला पतन किस राज्य में है? 50 का सही जवाब हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, गुजरात में है। ठीक है, सी हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, सी होगा गुजरात में। कांडला पतन किस राज्य में है? सी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा। टोटल हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर चुके हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे कल, चैप्टर नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इस सेशन को आप लोग सभी दोस्तों के पास या भी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ज्वाइन हो सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अब पढ़ते रहिए बढ़िया से, एग्ज़ाम आने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत आ जाता है एग्ज़ाम।